सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी के आयुर्वेदा। तो दोस्तों, आज हम यूरिक एसिड के बारे में आपको समझाने वाले हैं। यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे ब्लड में कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, और इसका जो स्तर है अगर ये बढ़ जाए तो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स इस बीमारी से परेशान है दोस्तों, सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं बट उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है और उनका जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो वो भाई इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है। यूरिक एसिड का जो स्तर है 40 दिन के अंदर आपका प्रॉपर ठीक कर देगा जो भी आपको प्रॉब्लम्स उससे फेस हो रही है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है दोस्तों, इसकी वजह से यानी यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो जाती है। ये जो नॉर्मल स्तर इसका जो होता है दोस्तों, पुरुषों में 4.0 से 7.0 तक होता है और महिलाओं में 2.7 से 6.0 तक mgdl, ये नॉर्मल कंडीशंस होती है दोस्तों यूरिक एसिड की। एक ब्लड टेस्ट होता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जिन भाइयों की जो यूरिक एसिड है, जिन भाइयों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे को। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है। इस नुस्खे में सिर्फ 3 चीज़ें हैं दोस्तों। तो जो यूरिक एसिड होता है दोस्तों, जब ये बढ़ता है तो इसको हाइपोयूरेसिमिया कहा जाता है। हाइपोयूरेसिमिया मतलब यानी जो हमारी किडनी है इसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। इसका जो स्तर है बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया है, हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है, 7.0 से अधिक हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है इसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो इसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं दोस्तों, यानी यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो हमारे जॉइंट्स में, यानी जो जोड़ होते हैं, हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं दोस्तों, उनके अंदर शामिल हो जाते हैं, उनके अंदर जम जाते हैं दोस्तों। जब ये क्रिस्टल के रूप में हमारे जो जॉइंट हैं उनके अंदर जम जाते हैं तो उनमें सूजन आने लगती है, पेन होता है। इसको हम गाउट बोलते हैं दोस्तों। इस प्रॉब्लम को गाउट कहा जाता है, जब छोटे छोटे क्रिस्टल आपके जो जॉइंट हैं उनके अंदर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन, सूजन, स्वेलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो पेशेंट्स गठिया बाय से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, डॉक्टर ने गठिया बाय बताया है, तो वो एक बार ये KFT की टेस्ट जरूर कराएं दोस्तों, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो यूरिक एसिड है, तो दोस्तों जो यूरिक एसिड का जो स्तर है उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब ये बढ़ जाता है दोस्तों, यानी किडनी इसको बाहर नहीं निकाल पाती है। इसके स्तर जब बढ़ जाता है इसको हाइपोयूरेसिमिया कहा जाता है। इसका एक पावरफुल नुस्खा हम आपको बताएंगे दोस्तों। इस प्रॉब्लम की वजह से और भी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे किडनी स्टोन भी हो सकता है दोस्तों। किडनी में जब ये ज़्यादा बनने लगेगा, जॉइंट में दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, तो ये किडनी इसको बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो उसकी वजह से हो सकता है आपकी पथरी भी बन सके। तो जो किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है दोस्तों। तो जिन पेशेंटों को जॉइंट पेन, गठिया बाय रहता है, वो एक बार ये KFT की टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो पहले उसको नॉर्मल करें दोस्तों, तब आप मेडिसिन खाएं, क्योंकि किडनी पर पहले से ही इफेक्ट हो रहा है और आप जो मेडिसिन हैं, पेन किलर खाते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, वो और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो बेहतर है कि आप पहले अपनी KFT की जांच कराएं, उसके बाद आप अपनी मेडिसिन लें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जो नुस्खा देने वाला हूँ इसको आप नोट कीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, देसी अजवाइन। देसी अजवाइन आपको लेकर आनी है 100 ग्राम। देसी अजवाइन 100 ग्राम और लहसुन का अर्क आपको चाहिए 100 ग्राम। लहसुन का अर्क आपको निकालना है और उसका अर्क आपको 100 ग्राम चाहिए। अगली चीज़ आपको लेनी है गंधक आंवला सार 20 ग्राम। गंधक आंवला सार आपको शुद्ध की हुई लेनी है दोस्तों। गंधक आंवला सार शुद्ध की हुई 20 ग्राम आपको लेनी है। तो उस नुस्खे को बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देसी अजवाइन लीजिए, उसको बारीक पाउडर कीजिए। बारीक पाउडर करने के बाद उसको कपड़े में छानिए। कपड़े में छानने के बाद बिल्कुल महीन हो जाएगा, उसके अंदर आप खराल में डाल दीजिए उसको, और उसमें जो अर्क आपने निकाला है लहसुन का, उसके अंदर आपको डालना है धीरे धीरे, और उसके अंदर छिड़काव करने के बाद 100 ग्राम अर्क आपको छिड़काव करना है और उसको अच्छे से फैला देना है किसी बड़ी परात में, और उसको धूप में या छाया में सुखा लीजिए। सूखने के बाद उसको आप वापस लाइए, ग्राइंड कीजिए, बारीक पाउडर कीजिए और उसको दोबारा खरल में डाल दीजिए। खरल में डालने के बाद आपको जो गंधक आंवला सार है उसका भी बारीक पाउडर करना है। उसके बाद इस नुस्खे में आपको शामिल करना है। शामिल करने के बाद लहसुन का दोबारा से अर्क निकालना है दोस्तों, 30 से 40 ग्राम।
30 से 40 ग्राम आपको अर्क निकालना है और थोड़ा थोड़ा कर उसके अंदर आपको शामिल करना है दोस्तों। धीरे धीरे आपको शामिल करना है थोड़ा थोड़ा अर्क। जब आप थोड़ा थोड़ा अर्क शामिल करेंगे तो वो आटे की तरह हो जाएगा। उसकी आपको गोलियां बनानी है। गोलियां आपको छोटे चने के दाने के बराबर बनानी है दोस्तों। और उस गोली को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ताज़ा पानी के साथ खाना है आपको। छाया में सुखा लीजिए गोलियों को और आपकी गोलियां तैयार हो जाएंगी। खाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको खाना है। खाना खाने के बाद एक एक गोली ताज़े पानी के साथ। इसका जो कोर्स है 40 दिन का है दोस्तों। 40 दिन के अंदर आपकी जो रिपोर्ट है यूरिक एसिड की, जो KFT टेस्ट है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको जॉइंट पेन होता है यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से अगर आपको जॉइंट पेन होता है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और बहुत से पेशेंट्स होते हैं दोस्तों जिनके अंगूठे में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनती है। जो पैर का अंगूठा होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, दर्द होता है और वो साइड से थोड़ा सा बाहर को दिखता है। तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। तो यूरिक एसिड को प्रॉपर ठीक करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी नुस्खा है दोस्तों। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा हासिल कीजिए। ऐसे ही नुस्खों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने यूरिक एसिड की वजह से, क्योंकि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम है दोस्तों। तो इस वाले जो मैंने आपको नुस्खा दिया है इसको आप इस्तेमाल करवाइए और फ़ायदा हासिल कीजिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसको आगे शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे नुस्खे आपको दूंगा। सपोर्ट कीजिए गाइस।